नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दमन एवं दादरा नगर हवेली के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी दौरान सिलवासा के टाउन हॉल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मंच पर माननीय मंत्री पंचायती राज एवं कृषि सह किसान कल्याण पुरुषोत्तम रूपाला जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल, दमन दीव सांसद लालू पटेल, दान्हा भाजपा अध्यक्ष अजय देसाई, खानवेल भाजपा अध्यक्ष संजय राउत दिखे। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में दान्हा जिला पंचायत की अध्यक्षा निशा भंवर एवं उपाध्यक्ष दीपक प्रधान भी नजर आए। देखिए कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने क्या कहा। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत गुजरात से की थी। मंच पर उपस्थित दोनों हमारे जिला के अध्यक्ष महानुभावों को मैं भारतीय जिला परिषद के अध्यक्ष और कृपया मंच पे आए। मैडम इस तरफ, लोग भी तैयार हैं। मैडम इस तरफ घूमे। हो गया ना। इनके बाद दमन इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों से भी कृपया मंच पे आए। चलो दादरा नगर हवेली आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम आज यहाँ इस अर्थ संकल्प ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, आप सभी लोगों का आज की इस बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। इस बैठक से पहले हम का प्रावधान रजू किया, पीएफ भरने का प्रावधान रजू किया, ईएसआई भरने का प्रावधान रजू किया और साथ साथ हरित क्रांति की ओर बढ़ते हुए हमने अपने प्रदेश में बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ जब शुरू हो चुका है, यानी जो चीजें बजट में रही गई है वो सभी चीजें हमने धरातल पर उतारने का कार्य शुरू कर दिया है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी हम लोगों ने दमन में आप देखेंगे तो मरीन लाइन बन चुका है। वहीं सिलवासा में भी आज प्राणी संग्रहालय, कौचा में बोट का टूरिज्म और टेंट सिटी बनने जा रहा है। साथ साथ आने वाले दिनों में, आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर दमन के अंदर एयरपोर्ट भी कार्यरत हो जाने की पूरी संभावना हो चुकी है और उसके लिए भी हमारी सरकार ने बजट आवंटन कर दिया है और उसका टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। तो हमारे कहने का मतलब यही कि जो जो चीजों का बजट में प्रावधान किया है उसकी 70 से 80% कार्य का भूमि पूजन हो चुका है या कहीं ना कहीं ये कार्य हमारे धरातल पर चल रहे हैं। और हम प्रदेश की जनता बहुत ही खुश नसीब है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर सीधा आशीर्वाद है और ये महत्वपूर्ण और देश को विकास और गतिशील बजट देने वाला जो प्रावधान किया है, ऐसा अच्छे से बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दादरा नगर हवेली तरफ से और 3D तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपेश भाई, दोनों जिला के अध्यक्ष, यहाँ सरपंचों
मेंबरों, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, उद्योगपति, सभी समाज के वर्ग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मीडिया कर्मी, जब भी बजट पेश होना रहा तभी हम वहां उपस्थित थे। हमको नहीं पता कि बजट कैसा आएगा, ये गुप्त था। जैसे जैसे हमारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व हेठળ में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने जो पेश किया, धीरे धीरे जैसे जैसे हमको तालियां बजाते रहे हम लोग वहां, किसको पता नहीं था ना। और ये बजट महामारी में कोई को पता नहीं चलता था कि ये बजट ऐसा सीधा अच्छा आएगा। तो 1 घंटा पर बजट की चर्चा हुई। देश को, समाज को, हर वर्ग को ध्यान में रख के कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हमने जो वैक्सीन बनाई और हमने दूसरे देश को दिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, यह होता है। हम दूसरे देश पे आधारित रहते थे पहले, कोई आगे वाली सरकार में, लेकिन हमारी सोच, हमारा प्रधानमंत्री, उसकी टीम, श्री अमित भाई शाह गृह मंत्री, विश्वास की हमारी सरकार, हमारा दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दमन दीव उसकी दूरी है 800 किलोमीटर, छोटा एरिया दादरा नगर हवेली। हमने एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलके, मोदी साहब मिलके, मेयर नटूभाई ने चर्चा किया, सर काफी चर्चा किया साथ में। सर हमारे दमन में 5 सीटें मेडिकल की और सेल्स में 6 या 7 सीटें, तो हमारा गरीब बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बनेगा। खाली नरेंद्र भाई ने ऐसा बोला, બધું થઈ જશે, આટલું જ બોલ્યા। देखते देखते मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कोर्सेस हम सोचते थे। રાજ્યમાં કાર્યક્રમો કર્યા કે ખેડૂતોની જમીન કોર્પોરેટ ક્ષેત્રવાળા લઈ જવાના છે। આ લોકોએ લખાવી દીધી છે અંદાણીને ને અંબાણીને, બે જ નામ આવડે છે, અને આ બે એની સરકારમાં મોટા થયા છો। એ પાછા ભૂલી જાય છે, આ ધીરુભાઈ અંબાણીએ જયારે શરૂ કર્યું ને, અંબાણી નેમ બન્યું ને, તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી રાજકારણમાં નહોતા। અત્યારનું હાલે છે, પણ એ હવે એનો વિષય છે। તો જમીનો ખેડૂતોની હડપ થઈ જશે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગના કાયદાને કારણે। કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગના કાયદામાં એસ સચ જે કાયદો અમે બનાવ્યો છે, કાયદામાં જમીન નામનો શબ્દ જ નથી વાપરવા દીધો। કાળજી રાખી, જમીન શબ્દ જ અંદર નો આવવો જોઈએ। વાતચીતમાં, લખાણમાં ક્યાંય નથી, લેન્ડ શબ્દ જ આમાં ક્યાંય છે નહીં। કોન્ટ્રાક્ટ કોનો કરવાનો છે? વસ્તુનો, ભાવનો, સમયનો। ભાઈ અમે આ માલ અમારો જે પેદા થાય એ 3 વર્ષ સુધી તમને દેવું, એની હારે તમને ફાવે 5 વર્ષનો કરો। ભાવ કેવો નક્કી થશે? તો તમને ને એને બેયને પરવડે એવો ભાવ, ભાવમાં તમે સંમત થાવ તો તમારે કોન્ટ્રાક્ટ કરવાનો છે। એટલે ભાવ તમારે નક્કી કરવાનો, એની સમય તમારે નક્કી કરવાનો, અને એની ક્વોલિટી અંગે વગેરે અંગેના તમારે કરાર કરવાના છે। એમાં જમીન અંગેનો તો કોઈ કરાર કરવાનો થતો જ નથી। એટલે ગમે ત્યારે એ કાયદાને કારણે, તમે કરેલા કોન્ટ્રાક્ટને કારણે કોઈ ગૂંચવાડો ઉભો થાય તો એમાં જમીન કોઈ દિવસ વિવાદમાં આવી શકે એવું કોઈ પ્રાવધાન આ કાયદામાં છે નહીં। નંબર 1। નંબર 2,
કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગનો જે કાયદો છે ને, મજાની વાત એ છે એ અમલમાં ક્યારે આવે? 302 માં ફાંસીની સજા છે, એ કાયદો અમલમાં જ છે ને. તમને કોઈને બીક લાગે છે? કેમ? તમે કોઈને શૂટ આઉટ નથી કર્યું. કરો આગળ બપોર ઘડે બહાર નીકળે તરત ખબર પડે 302 શું છે, તરત ખબર પડે. એક્ઝિક્યુશનમાં મૂકો તો એમાં કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગમાં તમારી જમીનો લઈ લેવાનો છે કોર્પોરેટ, એને તમારે ઘેર જ ન આવવા દો, નહીં તો તમે કહો તો આવવાનો, નકર ક્યાં આવવાનો છે? હવે મને સમજાવો. જે તમારી ઈચ્છા હોય તો જ તમારે જેમાં જોઈન થવાનું છે, એનો વિરોધ તમે મારી એને હું કામ કરો છો? તમે જ ના પાડી દો ને કે મને નથી જોડાવવું આ કાયદામાં, વાત પતી ગઈ. તમે બોર્ડ મારી દો તમારા ખેતરમાં કે આ ખેતરમાં કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગની વાત કરવા આવવું નહીં. અમારા છોકરાઓને અમે કહેતા જઈએ છીએ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગમાં જોડાવવું નહીં. એમ જતી રહો, એમની પાસે ક્યાં કાયદાવાનું છે? આ તો સ્વૈચ્છિક છે, એનો વિરોધ છે ને માટે મારા મગજની બહાર નીકળે. તમારે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કરવું હોય તો કરો, ના કરવું હોય તો કાંઈ ન કરો, પણ આને જુદી રીતે જોવાની જરૂર છે. ખેડૂતોને હું કહેવા માંગુ છું કે હું નાનો હતો ત્યારથી એક વાત ખેડૂત તરીકે મારા મગજમાં ઘુમરાતી હતી. નાનામાં નાની 2 રૂપિયાની ચીજ બનાવતો હોય, એક ટાંચણી બનાવતો હોય કે દંતીઓ બનાવતો હોય માણસ, એ બનાવ્યા કેળે એનું પેકેટ બનાવીને એની ઉપર સિક્કો મારે કે અમારે 1 રૂપિયાના ડઝન વેચવાના છે, કે 10 રૂપિયાના ડઝન વેચવાના છે, આ 20 રૂપિયા કિલો વેચવાનું છે. એનો ભાવ એનો મેન્યુફેક્ચરર નક્કી કરે છે, ને જેના ભાવ અમે નક્કી નથી કરવા દેતા, ખાતર એનો ભાવ અમે એને નક્કી નથી કરવા દેતી સરકાર, તો એને જે નુકસાન થાય એ ભરવું અમારે પડે છે. આ વ્યવસ્થા છે वर्तमान तंत्र ની. कार्यक्रम के अंत में जब मंत्री जी कार्यक्रम को सफल कर अपने अगले दौरे की ओर बढ़ने लगे तो प्रदेश के कुछ किसान एवं अन्य लोगों ने की उनसे कुछ ज्ञापन देकर अपील, जिसके बाद अस्थायी नेताओं ने की हमसे बात. देखिए यह रिपोर्ट. घूम जाओ आज जो तमाम जगहों पर से मंत्री आए और तमाम सिलवासा के लोगों को, किसानों के लिए जो संबोधन व्यक्त किया, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए आप लोगों ने एक मोर्चा संभाला और तमाम लोगों ने मिलकर सफल किया इस चीज़ को. क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो रूपाला जी ने जो आज के बजट के लिए जो बातें की, वो हमारे नेशनल मोदी सरकार की जो अलग अलग स्कीमें हैं वो अच्छे से समझाई और बताया कि फार्मर्स लोगों के लिए कितना अंदर बेनिफिट्स है. और वैसे बहुत सारे व्यापारी, अलग अलग एसोसिएशन, जैन समाज, मराठी समाज, बाकी सब समाज, सर्व समाज ने रूपाला जी को अच्छे से अभिवादन किया और बहुत सारी स्कीम बताई. तो काफ़ी अच्छा लगा. सिलवासा वासी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. दमन न्यूज़ से भी काफ़ी लोग आए थे और बिल्डर एसोसिएशन भी बहुत आगे आके उन्होंने बजट का समर्थन दिया. जी आसिफ भाई, तमाम जगहों पर जैसे पार्टी ने अपने मोर्चा को संभालते हुए सभी लोगों ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है. कहीं ना कहीं पार्टी के तौर पर यदि आप लोग यहाँ पर अग्रणी हैं तो क्या कहना चाहेंगे, इन तमाम लोगों के लिए ये संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? पहले तो माननीय राज्य मंत्री रूपाला जी का पहले धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कम समय में समय दिया और उन्होंने जो खेडूत के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने जो बताया कि जो किसानों को जहाँ फ़ायदा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, जो 70 सालों में जो नहीं फ़ायदा हुआ, वो जो अभी की जो मोदी जी की सरकार है उसमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है और उन लोग को 2 गुनी इनकम होगी, उनके लिए बताया उन्होंने. और जो चर्चा में हेल्थ के लिए और बजट में जो भी स्कीमों जो लगाई, जो हेल्थ के है, संरक्षण में जो भी पैसा ज़्यादा बजट में पास हुआ है, तो उन्होंने सबको समझाया कि जो हम लोग जो कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए और देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी. धन्यवाद.